हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्लेयर्स इन न्यूज़ 2023। जो भी खिलाड़ी 2023 में खबर में बने रहे हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा कि वो खबर में क्यों हैं एंड साथ साथ में मैंने उन खिलाड़ी की फोटोज़ भी लगाई है ताकि आपको जो है पहचानने में आसानी हो। तो आगे हम देखते हैं कौन कौन से खिलाड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो शॉटपुट की बात हो रही है, गोला फेंक। इनका नाम है किरण बालियान। ये किरण बालियान जो है इन्होंने एशियन गेम्स 2022 जो अभी हुआ चाइना के हांगझोउ में, वहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि किरण बालियान जो है यह फर्स्ट इंडियन वीमेन बनी है जिन्होंने एशियन गेम्स में मेडल जीता है शॉटपुट इवेंट में। कितने सालों में? 72 सालों में, 72 ईयर्स में ये फर्स्ट इंडियन बनी है। इन्होंने थ्रो डिस्टेंस मतलब इनका जो शॉटपुट इन्होंने कितनी दूर फेंका था? 17.36 मीटर। इनसे पहले जो है एक और महिला जो है शॉटपुट में मेडल जीत चुके हैं। इनका नाम है बर्बरा वेबस्टर। ये जो है एंग्लो इंडियन थी बॉम्बे से। इन्होंने न्यू दिल्ली में जो हुआ था ना एशियन गेम्स 1951 में पहला वाला, वहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। एंड इनके बाद जो है अभी किरण बालियान ने इस बार जीता 2022 में आफ्टर 72 ईयर्स। फिर आगे तजिंदर पाल सिंह तूर, ये भी शॉटपुट से रिलेटेड हैं। इन्होंने गोल्ड जीता है शॉटपुट में एशियन गेम्स 2023 में, ये आप याद रख सकते हो। इन्होंने कितनी दूर फेंका था शॉटपुट को? 20.36 मीटर। ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ तो 4 स्टैंडर्ड थ्रोइंग इवेंट्स की। 4 तरह के थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं। जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा जिससे रिलेटेड है, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे है जेवलिन थ्रो से बात हो रही है यहाँ पर भाला फेंक से रिलेटेड खिलाड़ी की। तो इस बार देखो नीरज चोपड़ा तो है ही जेवलिन थ्रो में। उनके बाद जो है 2 ऐसे नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए जो आपसे पूछा जा सकता है। एक तो सबसे पहले है अनु रानी। इन्होंने देखो एशियन गेम्स 2022 में, देखो 2022 बोलो या 2023, होना था 2022 में, कोविड-19 की वजह से 2023 में हुआ है। ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया जेवलिन थ्रो में। एंड यह जो है नीरज चोपड़ा के बाद सेकंड इंडियन बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने अपने जेवलिन को कितनी दूर फेंका था? 69.92 मीटर। एंड यह फर्स्ट वीमेन बन गई है इंडियन वुमेन जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। इनके बाद एक और नाम इंपॉर्टेंट है किशोर जेना, यह ओडिशा से आते हैं। इन्होंने देखो जिस नीरज चोपड़ा ने अभी एशियन गेम्स 2022 में गोल्ड जीता ना, तो सिल्वर मेडल जीता था वहाँ पर किशोर जेना ने। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यह इंडिया के सेकंड बेस्ट जेवलिन थ्रोअर हैं आफ्टर नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है एथलीट से रिलेटेड, यहाँ पे 2 खिलाड़ी आपको दिख रहे होंगे। एक है अविनाश सावले और दूसरी है पारुल चौधरी। तो देखो मेंस 3000 मीटर जो स्टीपल चेज रेस होता है ना, इसमें देखो अलग अलग चुनौतियां दी जाती है, पानी के गड्ढों से मतलब होकर जो है रेस कंप्लीट की जाती है। तो इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है, ये आपको याद रखना है। एंड इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले अविनाश सावले जो है फर्स्ट इंडियन बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पारुल चौधरी की बात करूं तो इन्होंने देखो 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर रेस में इन्होंने गोल्ड जीता है एशियन गेम्स 2023 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जहां पर इंडिया ने पोडियम को टॉप किया है इन दोनों इवेंट्स में, यानी नंबर 1 पोजीशन यानी गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। एंड ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के जो है ना इस इवेंट्स में गोल्ड मेडल आए हैं इन दोनों इवेंट्स में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आर्चरी यानी तीरंदाजी। यहाँ पर एक है ज्योति सुरेखा वेनम, इनका नाम याद रखिएगा। देखो जो इंडिविजुअल गेम हुए ना आर्चरी के, वहाँ पर तो इन्होंने खुद का गोल्ड जीता ही, साथ साथ में विमेन टीम में भी इन्होंने गोल्ड जीता। एंड मिक्स डबल्स जो हुआ वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड जीता है। तो ज्योति सुरेखा वेनम ने ना 3 गोल्ड जीते हैं, याद रखिएगा। एक तो इंडिविजुअल वाला और 2 जो है टीम के साथ। यहाँ पर एक और है ओजास देवतले, इनका भी नाम याद रखिएगा, इन्होंने भी गोल्ड जीता है कंपाउंड मेंस इंडिविजुअल में। अदिति गोपीचंद का नाम आप याद रख लीजिएगा, इन्होंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज जीता है, ये भी आर्चरी से रिलेटेड हैं। आगे है स्केटिंग की बात हो रही है। यहाँ पर देखो स्केटिंग की एक खिलाड़ी हैं संजना बाथुला। ये न्यूज में किस लिए रही हैं? क्योंकि देखो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल एशियन गेम्स 2022 में, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उस वजह से न्यूज में नहीं है। यह जो है यंगेस्ट इंडियन बन गई हैं मेडल जीतने वाली एशियन गेम्स में, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इनकी उम्र की बात करें तो 15 साल
3 महीने 11 दिन की एज जब थी तब इन्होंने जो है मेडल जीत लिया एशियन गेम्स में। इसी के साथ यंगेस्ट इंडियन बन गई हैं एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाली। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज, याद रखिएगा, स्केटिंग से रिलेटेड है। आगे यहाँ पर मैं बात करूँ शूटिंग से, निशानेबाजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, तो पलक गुलिया का नाम याद रखिए। वीमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड जीता है एशियन गेम्स 2022 में। फिर यहाँ पर रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर एंड दिव्यांश सिंह पनवार, इन तीनों का नाम याद रखना। ये शूटिंग से है ना अभी काफ़ी ज़्यादा खबर में रहते हैं ये तीनों। तो मेंस 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आ गए मनु भाकर, ईशा सिंह, रिदम संगवान, इन तीनों में मिलके जो है 25 मीटर पिस्टल में जो है गोल्ड जीता है। एंड एक है सिद्ध कौर समरा, इन्होंने भी गोल्ड जीता है इंडिविजुअल वीमेन 50 मीटर राइफल में। तो ये सभी खिलाड़ी जो है ना शूटिंग से रिलेटेड है, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। आगे यहाँ पर देखो एक है जैगी शिवदासनी, ये भी इसलिए न्यूज में रहे हैं क्योंकि देखो यंगेस्ट तो हमने देख लिया, यंगेस्ट मेडल जीतने वाली भारतीय। ये जो है ना जैगी शिवदासनी, यह ओल्डेस्ट इंडियन बने हैं एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले। एंड ये 65 ईयर्स के जब थे, यानी हैं 7 मंथ 20 डेज इनकी उम्र है, तब इन्होंने मेडल जीत लिया है। एंड जो इनकी टीम है मेंस ब्रिज टीम, जो ब्रिज आप बोल सकते हो एक तरह का गैम्बलिंग होता है, ताश पत्ती आप जानते हो ना, उस तरह का गेम होता है, वहाँ पर इन्होंने सिल्वर जीता, याद रखिएगा। एंड यह ओल्डेस्ट इंडियन बन गए हैं एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी की मैं बात करूँ एशियन गेम्स में, तो देखो ऋतुराज गायकवाड़ जो है या मेंस टीम के कैप्टन थे क्रिकेट के, वो आपको पता होना चाहिए। एंड मेंस टीम जो है इंडिया के, उसने गोल्ड जीता है यहाँ पर। एंड हरमनप्रीत कौर जो है यह पता ही होगा आपको, विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। एंड हमारी जो विमेन क्रिकेट टीम है उसने भी गोल्ड जीता है यहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखो एक है कुशल माला, ये नेपाल के बैटर हैं। एंड बात करें तो ये न्यूज में क्यों थे, क्योंकि देखो मंगोलिया के खिलाफ इनका एक मैच हुआ नेपाल वालों का, एंड इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स बना दिए नेपाल की टीम ने। एक तो सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल में इन्होंने रन बना दिए। दूसरा जो है यहाँ पे कुशल माला आपको दिख रहे हैं ना, ये फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल 100 इन्होंने बना दिया 34 बॉल्स में ही मात्र। एक है दीपेंद्र सिंह अयरे आप बोल सकते हो, ये भी देखो नेपाल के ही बैट्समैन है। एंड इन्होंने फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल 50 बना दिए सिर्फ 9 बॉल्स में। एंड इन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। युवराज सिंह ने जो 12 बॉल में 50 बनाया था ना इंग्लैंड के खिलाफ, वो सबसे फास्टेस्ट था अभी तक T20 इंटरनेशनल में। लेकिन दीपेंद्र सिंह जो है यह अभी जो है फास्टेस्ट 50 बनाने वाले बैट्समैन बन गए T20 इंटरनेशनल में, मात्र जो है 9 बॉल में इन्होंने बनाया है। आगे देखो यहाँ पर गोल्ड मेडल से रिलेटेड कुछ प्लेयर हैं। इस बार हमने गोल्ड कितने जीते हैं एशियन गेम्स 2022 में? 28 जीते हैं ना। सिल्वर कितने जीते हैं? तो 28 में 10 प्लस कर लो 38। एंड ब्रॉन्ज जीते हैं कितने? 41। तो 38 से अगर 3 बढ़ाओगे ना तो 41। एंड थर्ड वालों को ब्रॉन्ज मिलता है, तो उससे आप जो है 3 से याद रख सकते हो, 3 प्लस करके 41 है ना ब्रॉन्ज। टोटल 107 मेडल जीते हैं। तो नीरज चोपड़ा देखो यहाँ पर गोल्ड जीत चुके हैं जेवलिन थ्रो में। 88.88 मीटर का इनका थ्रो था, इनका याद रखना पूछा जाता है। वीमेन जेवलिन थ्रो तो अनुरानी मैंने आपको बता दिया। तजिंदर सिंह पालतुर के बारे में हमने देख ही लिया, पारुल चौधरी के बारे में भी देख लिया। हाँ एक याद रखो, मेंस 4x400 मीटर रिले जो है ना, यहाँ पर भी इंडिया ने गोल्ड जीता है। 4x400 मीटर मतलब 4 खिलाड़ी होते हैं, 400 मीटर दौड़ने होते हैं। वो 4 खिलाड़ी कौन कौन है? अन्नास मोहम्मद यहिया, अमोज जैकोब, मोहम्मद अजमाल एंड राजेश रमेश, ये चारों ने मिलके यहाँ पर गोल्ड जीता है। एंड अविनाश सावले के बारे में हमने देख ही लिया। आगे यहाँ पर देखो चेस के प्लेयर जो न्यूज में रहे हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट्स हैं। आर प्रज्ञानंद तमिलनाडु से ये आते हैं, चेस खेलते हैं। एंड फीडे चेस वर्ल्ड कप 2023 जो अभी हुआ था अजरबैजान के बाकू में, वहाँ पर ये रनर अप रहे हैं। मैग्नस कार्लसन ने इन्हें फाइनल में हरा दिया था। मैग्नस कार्लसन कहाँ के खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के, ये पूछा आता है एग्जाम में। दिव्या देशमुख है एक, ये भी चेस खेलती हैं। टाटा स्टील चेस इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीत लिया है, यह कोलकाता में आयोजित हुआ था। GM गुकेश की बात करूं तो देखो ये भी चेस से रिलेटेड हैं। विश्वनाथ आनंद जो है ना, ये इंडिया के मतलब महान खिलाड़ी में गिने जाते हैं चेस के। अगर मैं बात करूं तो विश्वनाथ आनंद को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। एंड ये हाईएस्ट इंडियन फीडे रैंकिंग्स बन गए हैं, यानी पहले स्थान पर आ गए हैं ये चेस के खिलाड़ी। अगर भारतीयों में बात करें ना, नंबर 1 पे आ गए हैं ये। आदित्य सामंत की बात करें तो यह महाराष्ट्र से आते हैं। एंड ये जो है 83rd ग्रैंड मास्टर बने भारत के। आगे यहाँ पर टेनिस से रिलेटेड कुछ प्लेयर जो न्यूज में रहे वो हैं। सिमोना हालेप हैं,
ये देखो रोमानिया से आती हैं, टेनिस खेलती हैं। इनको जो है ना 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है टेनिस से, किस लिए? डोपिंग के लिए। तो ये आपको याद रखना है। ईगा स्विटेक हैं एक, जो पोलैंड की खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल स्पेन के लिए खेलते हैं। इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इन्फोसिस का, तो इस वजह से ये न्यूज में थे। कोको गॉफ का नाम याद रखिएगा। इन्होंने जो है यूएस ओपन 2023 का विमेंस सिंगल का टाइटल जीता है। एंड नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है यूएस ओपन 2023 का जो है ना मेन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बैडमिंटन से प्लेयर्स जो कुछ न्यूज में रहे हैं, सबसे पहले तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा, सात्विक साईराज। यहाँ पर 1 मिनट, ये देखो, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में भी रहे हैं। एंड अभी जो ये दोनों की जोड़ी जो है ना वर्ल्ड में नंबर 1 बन गई है, दोनों ठीक है जोड़ी में, कि जो डबल्स खेलते हैं ना उसमें नंबर 1 पे आ गई है, टॉप पे दोनों। बात करें यहाँ पर देखो किरण जॉर्ज की, केरला कोची से आते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। एंड न्यूज में किस लिए थे कि रिसेंटली इन्होंने 2nd BWF जो वर्ल्ड टूर सुपर 100 बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ एट इंडोनेशिया मास्टर 2023 होस्टेड इन मैदान नॉर्थ सुमात्रा, याद रखिएगा। तो मतलब ये क्या है, सेकंड, मतलब सेकंड आए यहाँ पर, ठीक है, इस वजह से न्यूज में रहे हैं, तो आपको याद रखना है। जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई ना वहाँ पर ये सेकंड आए, उस वजह से आपको याद रखना है। फिर है लक्ष्य सेन, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। 58th कनाडा ओपन 2023 इन्होंने जीत लिया है। बात करें HS प्रोनोय की, तो इन्होंने देखो BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 जो हुआ वहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। एंड इन दोनों के तो बात ही अलग है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे आप याद रख सकते हो इंडोनेशिया ओपन, कोरियन ओपन 2023, एशियन चैंपियनशिप एंड जो स्विट्जरलैंड का ओपन होता है 2023 का, उन सब ने इन्होंने जीता है, ठीक है, इन सबको इन्होंने जीत लिया, सारे इवेंट्स को। आगे देखो, आगे यहाँ पर है फिर से नीरज चोपड़ा आ गए हैं। इनसे रिलेटेड तो हमने अब बात कर ली है पहले ही, किशोर जेना के बारे में देख ही लिया है। अच्छा, नीरज चोपड़ा जो है ना अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था ना हंगरी के बुडापेस्ट में, वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड जीता था एंड फर्स्ट इंडियन बन गए गोल्ड जीतने वाले यहाँ पर। अरशद नदीम देखो एक पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर हैं, सिल्वर जीता था इन्होंने, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे डायमंड लीग देख सकते हो, यहाँ पर जो नीरज चोपड़ा सेकंड आए थे, फर्स्ट पे आए थे यहाँ पे कौन, चेक रिपब्लिक के जाकूब वेडलेज हैं, वो याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो अजीत सिंह हैं एक, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, कहाँ पर, मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में जो फ्रांस के पेरिस में हुआ था। तो ये सभी जो है जेवलिन थ्रो से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। आगे यहाँ पर है रेसलर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। प्रिया मलिक रेसलिंग खेलती हैं, ये रेसलर हैं एंड इन्होंने जीता है गोल्ड, कहाँ पर, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो जॉर्डन में हुआ था वहाँ पर, याद रखिएगा, 76 kg कैटेगरी में। मोहित कुमार जो है ये अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन जो मेंस का हुआ था वहाँ पर इन्होंने खिताब जीत लिया है 61 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में, ये आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। बजरंग पुनिया, रवि कुमार दहिया, दीपक पुनिया, विनेश फोगाट, ये सभी जो है रेसलर है इंडिया के, तो आपको पता होना चाहिए। फिर स्क्वैश से रिलेटेड कुछ खिलाड़ी की मैं बात करूं तो एक अनाहत सिंह हैं, स्क्वैश खेलती हैं एंड इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया अंडर 17 कैटेगरी में, कहाँ पर, एशियन जूनियर स्क्वैश इंडिविजुअल चैंपियनशिप में जो चाइना में आयोजित हुआ है, याद रखिएगा। अनाहत सिंह किससे रिलेटेड है, स्क्वैश। फिर है दीपिका पल्लिकल जो दिनेश कार्तिक की वाइफ हैं एंड हरिंदर पाल सिंह, इन दोनों ने मिलकर जो है एशियन मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप जीत लिया है जो चाइना में हुआ है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर आगे है, यहाँ पे दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल, इन्होंने मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। तो दीपिका पल्लिकल का नाम आपको जरूर याद रखना है, स्क्वैश खेलती हैं। आगे है स्प्रिंटर्स की बात करें, यानी एथलीट की यहाँ पर बात हो रही है, जो दौड़ते हैं उनको स्प्रिंटर्स बोलते हैं। द्युति चंद ओडिशा से आती हैं एंड 4 साल के लिए इनको जो है बैन कर दिया गया है, ये भी जो है फेल हो चुकी हैं डोप टेस्ट में। मोहम्मद अनास याहिया, मोहम्मद अजमाल या मोच जैकोब एंड रमेश राजेश, जिन्होंने 4x400 मीटर में गोल्ड जीता था अभी एशियन गेम 2022 में, उनकी बात हो रही है। 2023 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जो है ये 5th पोजीशन पर आए थे। आगे यहाँ पर है फुटबॉल के प्लेयर्स जो कुछ न्यूज में रहे हैं। नेमार की बात करें, ब्राजील से आते हैं, फुटबॉल खेलते हैं एंड यह जो है सऊदी अरेबिया का जो अल हिलाल है ना क्लब, वो उसको जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। एक है डिएगो गॉडिन, उरुग्वे के खिलाड़ी हैं,
इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है फुटबॉल से। फिर बात करूं मैं फीफा वीमेंस जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, ये होस्ट किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने किया था। चैंपियन बनी थी यहाँ पर स्पेन, रनर अप रही थी इंग्लैंड। यहाँ पर देखो गोल्डन ग्लव का पुरस्कार जीता था मैरी अप्स ने, इंग्लैंड के लिए खेलती हैं। गोल्डन बूट जीता था हिनाता मियाजावा ने, जापान की खिलाड़ी हैं, 5 गोल्स इन्होंने किए थे। एंड गोल्डन बॉल मिला था एतना बॉन माती को, जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर प्लेयर्स की न्यूज, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर जो हैं शूटिंग से रिलेटेड हैं, गोल्ड मेडल जीत लिया है फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, जो कि चेंगडू चाइना में आयोजित हुआ। दिव्यांश सिंह पनावर, इनके बारे में हमने देखा ही। सौरभ चौधरी का नाम याद रखिए, मनु भाकर का नाम याद रखिए, सब शूटिंग से रिलेटेड हैं। बाकी यहाँ पे जो भी खिलाड़ी दिख रहे हैं ना, ये सब शूटर ही हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देखो, ये है अस्मिता दे, त्रिपुरा से आती हैं, जूडो खेलती हैं ये जो न्यूज में क्यों रही हैं? क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। कहाँ पर? जो जूनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप हुआ था ना चाइना के मकाऊ में, वहाँ पर इन्होंने जूडो में गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको पता होना चाहिए, अस्मिता दे। आगे देखो, यहाँ पर है गोल्फ के प्लेयर, तो देखो एक तो है शुभंकर शर्मा, जिन्होंने जो है गोल्फ खेलते हैं। खबर में क्यों थे? क्योंकि इन्होंने बेस्ट एवर रिजल्ट दिया है। इंडियन गोल्फर जो हैं अभी तक जो है बेस्ट इन्होंने रिजल्ट दिया है। कहाँ पर? रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब जो हुआ था ना, होता है वहाँ पर इंग्लैंड में, ठीक है। आगे है दीक्षा दागर, इन्होंने रिकॉर्ड सेकेंड लेडीज यूरोपियन टूर इवेंट टाइटल जो है जीत लिया है। अदिति अशोक का नाम जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये गोल्फ खेलती हैं। एंड 2023 में मैजिकल केनिया लेडीज ओपन हुआ था ना, वहाँ उस खिताब को इन्होंने जीता था, ये आपको पता होना चाहिए। एंड जीव मिल्खा सिंह, जो मिल्खा सिंह के पुत्र हैं, ये भी गोल्फ खेलते हैं। आगे देखो, यहाँ पर है अंशुमन झिंगरान, मुंबई से आते हैं, स्विमिंग से रिलेटेड हैं। यह जो है यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं किसको क्रॉस करने वाले? नॉर्थ चैनल को। कब किया है इन्होंने? 18 साल की उम्र में इन्होंने कर दिखाया है, तो याद रख सकते हैं, स्विमिंग से रिलेटेड है अंशुमन झिंगरान। आगे यहाँ पर भवानी देवी, फेंसिंग से रिलेटेड है, तलवारबाजी, याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि भवानी देवी जो है किस खेल से संबंधित थे। यह जो है फर्स्ट इंडियन बनी है जिन्होंने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप मेडल जीता है 2023 में, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर है कुछ प्लेयर्स जो वेट लिफ्टर हैं। संजीता चानू का नाम याद रखिएगा, मणिपुर से आती हैं, वेट लिफ्टर हैं। 4 साल के लिए इनको जो है बैन कर दिया गया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के यानी नाडा के द्वारा, क्योंकि जो है ये पॉजिटिव पाई गई थी ड्रग्स से रिलेटेड जो होता है ना डोपिंग टेस्ट, उसमें। मीराबाई चानू का नाम याद रखिएगा, ये भी मणिपुर से आती हैं। गोल्ड जीता था इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 49 kg कैटेगरी, याद रखिएगा। सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में। जेरेमी लाल निरुंगा का नाम याद रखिएगा, मिजोरम से आते हैं। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में 67 kg कैटेगरी में, पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अर्जुन अवार्ड्स विनर्स हैं 2022 के, इनके नाम आपको एक बार देख लेने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि तरुण ढिल्लन जो है किस खेल से संबंधित होते हैं। यहाँ पे देखो पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड है ये। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, प्रणोय एचएस जो है बैडमिंटन, निखत जरीन बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो ये प्लेयर जो है ना इंपॉर्टेंट है। आर प्रज्ञानंद चेस खेलते हैं, आपको बताया ही मैंने, है ना। इन सब के नाम आपको एक बार देखना है ताकि आपको जो है ना दिमाग में चीज़ें रहें, जिससे को जो है आप ऑप्शन देख के टिक कर सको। फिर यहाँ पर कुछ क्रिकेटर्स न्यूज में रहे हैं। विराट कोहली फास्टेस्ट 13,000 रन ओडीआई में बना दिए हैं इन्होंने। 5th हाईएस्ट रन स्कोरर बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में ये। डैनियल मैगे जो हैं कनाडा के लिए क्रिकेट खेलती हैं। एंड ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर वीमेन प्लेयर बनी है इंटरनेशनल क्रिकेट को खेलने वाली। जिम्बाब्वे के फॉर्मर जो कैप्टन थे हेथ स्ट्रिक, ये जो है इनका निधन हो चुका है। एस्ले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलती हैं। क्रिस वोक्स इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। इन दोनों को जो है आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ घोषित किया गया है जुलाई का। एलेक्स हेल्स स्टुअर्ट ब्रॉड जो है इंग्लैंड के लिए खेलते थे पहले, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर ले लिया है। श्रेयंका पाटिल का नाम जरूर याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बनी है जो कि जिन्होंने पार्ट लिया है कैरेबियन प्रीमियर लीग में, पता होना चाहिए। एंड एक है नताया बुचाथाम जो कि थाईलैंड के लिए खेलती हैं। यह फर्स्ट बॉलर बन गई है एसोसिएट नेशन की जिन्होंने 100 विकेट्स ले लिए हैं T20s में, ये आपको पता होना चाहिए।
फिर आगे देखो कुछ प्रश्न मैं आपको करा देता हूँ। हु वॉज द फ्लैग बीरर ऑफ इंडिया इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स 2022? ओपनिंग सेरेमनी से रिलेटेड पूछा जा रहा है। एंड यहाँ पर देखो हरमनप्रीत कौर ये जो है क्रिकेट खेलती हैं एंड हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी खेलते हैं। तो यहाँ पर जो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर थे ना वो हरमनप्रीत कौर नहीं थी जो क्रिकेट खेलती हैं। कौन थी? एक तो है लवलीना बोरगोहेन जो बॉक्सर हैं, असम से आती हैं, एंड दूसरे थे हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी खेलते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड इस बार लवलीना बोरगोहेन एशियन गेम्स में क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। एंड हरमनप्रीत सिंह यानी हॉकी की टीम जो है वो गोल्ड जीती है। बात करें यहाँ पर फ्लैग बीरर पूछा जा रहा है क्लोजिंग सेरेमनी में एशियन गेम्स के जो समापन समारोह हुआ उसमें। तो यहाँ पर थे पीआर श्रीजेश, याद रखिएगा, हॉकी के ही खिलाड़ी हैं। बाकी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द प्लेयर टू हिट द मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट? इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं अब रोहित शर्मा। क्रिस गेल थे पहले, अब रोहित शर्मा बन गए। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्रिस गेल का। एंड यहाँ पर देखो जब जैसे इन्होंने 554वां जो छक्का लगाया ना उसके बाद ही ये रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। एंड अपने नाम जो है सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्के लगाने का रिकॉर्ड इन्होंने कर लिया अपने नाम। 3 यहाँ पर देख सकते हो खिलाड़ी जो है सिक्सेस लगाने वाले सबसे ज़्यादा। रोहित शर्मा नंबर 1 पे, क्रिस गेल नंबर 2, शाहिद अफरीदी नंबर 3। आगे है पवन सहरावत जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो पवन सहरावत जो है कबड्डी खेलते हैं। डी सही हो जाएगा। तो ये देखो अभी जो है ना प्रो कबड्डी लीग प्लेयर का ऑक्शन हुआ जहाँ पर पवन सहरावत जो है सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं यहाँ पर ऑक्शन में बिकने वाले। इनको जो है तेलुगु टाइटंस ने खरीदा है 2.6 करोड़ में, याद रख लेना। एंड इन्हीं के साथ बात करूँ सबसे महंगा फॉरेन प्लेयर यानी विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है मोहम्मद रेजा सदलुई, याद रखिएगा। इनको पुनेरी पल्टन ने खरीदा है 2.35 करोड़ में। फिर यहाँ पर बजरंग पुनिया ये क्या है? रेसलर हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शुभमन गिल क्रिकेट खेलते हैं, पता ही होगा आपको। 2023 का आईपीएल हुआ वहाँ पर इन्होंने ऑरेंज कैप जीता था और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी खिताब इन्होंने जीता था। कोनेरू हम्पी जो है चेस खेलती हैं, पता होना चाहिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्जुन अवार्ड एंड पद्मश्री इन दोनों अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने 2022 के विमेंस वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में। कहाँ पर हुआ था? कजाकिस्तान में। किस राज्य से आती है? आंध्र प्रदेश से। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी आपको पता ही होगा, बैडमिंटन खेलते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो इन दोनों जोड़ी ने जो भी मेडल जीते हैं वो सब लिखे हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो हुआ था बर्मिंघम में, मिक्स डबल्स में गोल्ड जीता। एशियन गेम 2022 हंगजो में जहाँ हुआ अभी, यहाँ पर इन्होंने मेंस डबल्स में गोल्ड जीता। एशियन चैंपियनशिप 2023 जो हुआ दुबई में, वहाँ पर इन्होंने मेंस डबल्स में गोल्ड जीता, है ना। बाकी यहाँ पर देखो ये जो भी इन्होंने खिताब जीते हैं वो लिखे हैं। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी जो है आंध्र प्रदेश से आते हैं। चिराग शेट्टी जो है महाराष्ट्र से आते हैं। फिर यहाँ पर है सरबजोत सिंह, शूटर हैं ये, शायद ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बात करें यहाँ पर अजरबैजान ग्रैंड प्री जो है 2023 का, वो किसने जीता है? तो यहाँ पर देखो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्जियो पेरेज ने जीते हैं। लगभग सारे खिताब तो मैक्स वर्स्टैपेन ने ही जीते हैं, जो नहीं जीते हैं वो याद रख लेना। अजरबैजान जो है ये जीता है सर्जियो पेरेज ने, याद रखिएगा, बाकू में हुआ था ये। बाकी यहाँ पर देखो मैक्स वर्स्टैपेन ने सारे खिताब लगभग जीत लिए हैं। सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरेबियन एंड अजरबैजान वाला जीता है, बाकी जो है मैक्स वर्स्टैपेन, है ना। आगे देखो ये जो है मोस्ट कैप्ड ओवरसीज कैप्टन बने हैं आईपीएल में कौन रिसेंटली? तो विदेशी खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले डेविड वार्नर, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड डेविड वार्नर जो है फास्टेस्ट 6000 रन बनाने वाले भी आईपीएल में बन गए थे। बात करें यहाँ पर पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं, याद रखिएगा, हैदराबाद से आती हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो श्री गुरुचरण सिंह की बात करें तो ये जो है क्रिकेट खेलते हैं, पता होना चाहिए। एंड फॉर्मर क्रिकेटर एंड वेटरन क्रिकेट कोच जो है इनको जो है पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया, इस वजह से ये न्यूज़ में थे, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे ये रानी रामपाल है, आपको तस्वीर में देख के पता चल गया होगा। ये फर्स्ट वुमेन बनी है जिनके नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है। जो रायबरेली का स्टेडियम है एक यूपी में, वहाँ जो स्टेडियम का नाम है ना, इनके नाम पे रख दिया गया है, इस वजह से ये न्यूज़ में थी। फिर यहाँ पर देखो बात करें अक्षदीप सिंह की, तो ये जो है क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, हाँ, कि अक्षदीप सिंह ने किस देश में पुरुषों की जो 20 किलोमीटर की एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप हुई थी वहाँ पर स्वर्ण पदक जीता, यानी गोल्ड जीता है। तो कहाँ पर हुआ था ये? ऑप्शन ए जापान में हुआ था। फिर यहाँ पर देखो हु हैज क्लिंच द विमेंस टाइटल इन द स्पेन मास्टर 2023 जो स्पेन के मैड्रिड में हुआ।
तो ये इस खिताब जीत लिया है। ऑप्शन ए जॉर्जिया ग्रिगोरिया तुंजुंग ने, इंडोनेशिया के प्लेयर हैं ये। फिर है कि यहाँ पर मनिका बात्रा ने जो है एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कौन सा मेडल जीता है, तो ये इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है मनिका बात्रा ने। याद रखिएगा टेबल टेनिस से रिलेटेड है एंड दिल्ली से ये आती हैं। फिर यहाँ पर हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023, तो इनका नाम है ऑप्शन ए अमन सहरावत, याद रखिएगा। एंड ये जो हुआ था इवेंट कहाँ पर हुआ था, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 कजाकिस्तान के अस्ताना में। अमन सहरावत ने 57 कैटेगरी में गोल्ड जीता था। दीपक मिर्का देखो 79 केजी एंड अनिरुद्ध गुलिया जो है 125 केजी में ब्रॉन्ज जीता है। इन दोनों ने ब्रॉन्ज नहीं, हाँ ब्रॉन्ज जीता है। फिर यहाँ पर देखो कुछ रेसलर हैं, अंतिम पंघाल सिल्वर जीते हैं, निशा दहिया, अंशु मलिक ब्रॉन्ज, ये सब जो है आप देख सकते हो। बायोपिक 800 जो है यह किस खिलाड़ी से इंस्पायर्ड है, किस खिलाड़ी के लाइफ से इंस्पायर्ड है, तो 800 विकेट किसने लिए हैं, मुथैया मुरलीधरन, याद रखिएगा ऑप्शन सी है ना। श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, मतलब पहले खेलते थे अब नहीं खेलते। हाउ मेनी ईयर्स, ये तो हमने देख लिया। संजीता चानू जो है 4 साल के लिए बैन की गई है ना नाडा के द्वारा, वेट लिफ्टर है मणिपुर की। फिर है दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल किसने जीता है, तो इनका नाम है अरविंद चिदम्बरम, याद रख सकते हो, तमिलनाडु राज्य से आते हैं। रुद्रांश पाटिल जो है इन्होंने गोल्ड जीता है एचएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में, तो ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे शूटिंग तो लिखा हुआ ही है, ऑप्शन ए शूटिंग हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विच प्लेयर है जो वॉन द 2023 एडिलेड इंटरनेशनल वन मेंस सिंगल्स टाइटल, तो ये जीता है ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के खिलाड़ी है। देखो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि यूएस ओपन ये सब ओपन तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन ये सब जो है ना इवेंट्स कोई याद नहीं करता। तो 2023 एडिलेड इंटरनेशनल वन जो मेन सिंगल्स टाइटल हुआ था वो नोवाक जोकोविच ने जीता, याद रखिएगा। आगे है विच फीमेल हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, ये तो पुराना प्रश्न हो गया। विमेन प्रीमियर लीग हुआ था, वहाँ पर सबसे महंगी खिलाड़ी थी ये, इनका नाम है स्मृति मंधाना। 3.4 करोड़ में इनको जो है आरसीबी ने खरीदा था, याद रखिएगा। फिर है यहाँ पर हु हैज बिकम द 5th हाईएस्ट रन स्कोरर, ये हमने देख लिया, ओडीआई क्रिकेट में विराट कोहली बने हैं। फिर है ऐश्वर्या प्रताप सिंह जो है इन्होंने मेडल जीता है एसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 में, कौन सा मेडल जीता है वो पूछ रहे हैं, तो इन्होंने जीता है गोल्ड, याद रखिएगा। एंड इनसे रिलेटेड ही प्रश्न जो है ना अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था वहाँ पर पूछा गया था। टिलोटमॉस सेन जो है ये भी शूटर ही हैं। पूछा जा रहा है कि जो 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो हुआ वहाँ पर इन्होंने कौन सा मेडल जीता, तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। फिर है सौरभ चौधरी, ये भी शूटर हैं, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग से रिलेटेड है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हो विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है, तो रेसलर हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड ये जो है फर्स्ट इंडियन वीमेन है, ये याद रख लेना, गोल्ड जीतने वाली। कॉमनवेल्थ में भी इन्होंने गोल्ड जीता है एंड एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता है, हरियाणा राज्य से आती हैं। इंडिया वॉन्स विच मेडल फर्स्ट टाइम इन द लॉन बॉल्स इवेंट इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड के, वहाँ पर फर्स्ट टाइम लॉन बॉल में इंडिया ने कौन सा मेडल जीता, तो इन्होंने जीता था ऑप्शन बी गोल्ड। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी थे। एंड इनके जो चारों प्लेयर्स हैं ना, रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे, पिंकी एंड यहाँ पर है नैनमोनी साइकिया, इनका चारों का नाम याद रखना किससे संबंधित है, लॉन बॉल्स। फिर है हु हैज वॉन अ गोल्ड मेडल एट द नेशनल लेवल इन स्क्वे चैंपियनशिप इन जम्मू, तो इनका नाम है फलक मुमताज, याद रख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये। कुंजा रानी देवी किस खेल से संबंधित है, यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हो, वेट लिफ्टर हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर हु हैज बीन अवॉर्डेड द आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022, जो आईसीसी के द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं एक साल के बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता था, तो इनका नाम है आसिफ शेख, नेपाल के क्रिकेटर, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड ये फर्स्ट नेपाल के प्लेयर बने जिन्होंने आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है। हु हैज वन सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ये जो है बाबर आजम जीते थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 को जो खिताब होता है ना, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उसी को बोलते हैं सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो पाकिस्तान के कैप्टन जो है बाबर आजम, उन्होंने जीता है पिछली बार का। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं,
आईसीसी अवार्ड 2022 में, तो ये हैं हमारे सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर है मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने थे 2022 में, तो ये बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, याद रख सकते हो आप। फिर आगे हु इज ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022, स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड है ये इंडिया का। किसने जीता है 2022 वाला? लास्ट अवार्ड दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 में ही, अभी 2023 में नहीं दिए गए हैं। ये जीता था शरद कमल ने, याद रख लेना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टेबल टेनिस से रिलेटेड है एंड कहाँ से आते हैं? तमिलनाडु से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड पहली बार जो ये खिताब दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, जो कि चेस के खिलाड़ी हैं। ये बाकी इंडियन प्लेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं उनके: मनिका बत्रा टेबल टेनिस, शरद कमल टेबल टेनिस, भवीना बेन पटेल टेबल टेनिस, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, देवेंद्र झाझारिया जेवलिन थ्रो, सौरभ चौधरी शूटिंग, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग, भवानी देवी फेंसिंग, मीराबाई चानू एंड संकेत सरगर दोनों वेट लिफ्टर हैं। अदिति अशोक का याद रखिएगा, गोल्फ खेलती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निखत जरीन बॉक्सिंग, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, प्रमोद भगत बैडमिंटन, तस्नीम मीर का नाम याद रखिएगा, ये पूछी जा चुकी है एग्जाम में, बैडमिंटन। प्रियंका नोआटकी चेस, पूजा जो है ये आर्चरी खेलती है, ऋषभ पंत क्रिकेटर हैं, पंकज अडवाणी स्नूकर, विनेश फोगाट रेसलिंग, रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया सब रेसलर हैं। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न है कि अनु रानी जो है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।